So, a very good morning to all of you. I hope all of you are doing great and studying effectively. So, today in this lecture, we're going to cover a day three. Okay, in this polity lecture series, we're going to cover these topics: topic of Vice President, Prime Minister, Central Council of Ministers. Okay, yesterday we uh, yesterday we completed our topic that was President of India. Okay, in President of India, we covered thoroughly how President of India works, which articles are mentioned for him. Okay, so आज जो हम पढ़ेंगे इसके आगे वो आपके तीन टॉपिक्स होंगे: वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैंने आपको प्रेसिडेंट क्यों पढ़ाया, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रेसिडेंट क्यों पढ़ाया, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, ये तो बात ठीक है। बट मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट जो है आपका पार्ट फिफ्थ में इंक्लूडेड होता है। ठीक हो गया, पार्ट फिफ्थ में इंक्लूडेड ना, पार्ट फिफ्थ में ना बहुत सारी और भी चीजें इंक्लूडेड हैं, जिसे हम यूनियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन या द यूनियन बोलते हैं। ठीक है, द यूनियन बोलते हैं। इसमें हमने प्रेसिडेंट तो एक तो कर लिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना। प्रेसिडेंट के साथ साथ हमें वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो अगला कंप्लीट करना है वो है आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे 79 से 122 तक का पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है लेजिस्लेचर, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे आपका 11 पॉइंट क्लासिफिकेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन से पढ़ेंगे एंड उसके बाद जो इसके रेस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर्स क्या होता है, ये आपका मोशन कैसे पास होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पिंक स्लिप क्या है, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने जो प्रेसिडेंट की थी हमने वो पढ़ ली थी, आर्टिकल 123। नाउ इसके बाद हम जो इसमें पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, या इसको जुडिशरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जुडिशरी का पार्ट। हमने ये कंक्लूड कर लिया है, ये कंक्लूड कर लिया है प्रेसिडेंट। ठीक है, दो चीज हमने कंक्लूड कर ली, आज हम इसको कर लेंगे। तीन चीज हमारी होगी। ठीक है, नाउ जो चौथी चीज है वो कैग है, तो कैग को हम लास्ट में पढ़ेंगे। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। नाउ ये जो है आपका 148 टू 151 आर्टिकल में अप्लाई करता है। ठीक हो गया। नाउ यहाँ तक हम जो है इस चीज को पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए टॉपिक का जो हम ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ये पार्ट फिफ्थ के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इनको पढ़ेंगे इस सीरीज में। फर्स्ट हमने अपने जुडिशरी को कंप्लीट करा, सेकंड हमने प्रेसिडेंट को करा, थर्ड आज एक लाइट टॉपिक लेते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें: वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मे बी अगर ज्यादा लगेगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मे बी हम लेटर भी कवर कर सकते हैं कैग के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे लेजिस्लेचर को, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन तो एज इट इज डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट से पूछे जाता है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं आज की अपने टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको जो मेंशन किया गया ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको मेंशन किया है हमारे आर्टिकल नंबर 63 में फर्स्ट, कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समथिंग ऐसे करके इनको मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ अब इन्हीं के आगे जो अगला आर्टिकल इनको मेंशन करता है वो आर्टिकल नंबर 66 करता है, जो क्या बताता है आपका इलेक्शन किसका? वाइस प्रेसिडेंट जी का। कैसे होता है इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट जी का? देखो, इलेक्शन यही प्रेसिडेंट की तरह ही चलता है। मैं इसीलिए टॉपिक को कवर कर रहा हूँ ना, क्योंकि कल आपने प्रेसिडेंट पढ़ा है तो प्रेसिडेंट के जस्ट पैरेलल ये चीज चलती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑलमोस्ट क्या करते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो जब मैं आपको अगला गवर्नर पढ़ाऊंगा ना कुछ लेक्चर्स में आगे, जैसे अब पार्ट 6 हो गया तो उसमें पढ़ाऊंगा आई गेस, तो गवर्नर को मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा आपको किसके संग? प्रेसिडेंट जी के साथ। जब प्रेसिडेंट जी के संग आप कंपेयर करोगे ना, आपको पता चल जाएगा यार, हाँ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट जी की जो रिवीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो आपका इजीली हो जाएगा। देन उसका आपको पता चलेगा यार गवर्नर जो है वो एक फोर शेडो है प्रेसिडेंट जी की इन स्टेट पे। ठीक है, ना वो देखेंगे हम। नाउ इलेक्शन कैसे होता है, ये एक इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट जी की तरह इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया,
ये डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा, इनमें इनके इलेक्शन में पीपल का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, ठीक है। नो डायरेक्ट रोल ऑफ पीपल, ओके। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, कैसे होते हैं? थ्रू इलेक्टोरल, इलेक्टो ELECTRO, इलेक्टोरल कॉलेज। ये वर्ड याद कर लेना, कल मैंने आपको बताया था इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, ठीक है। अब इनके इलेक्टोरल कॉलेज में ना कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो जरूरी है, कल तो प्रेसिडेंट का हमने पढ़ा था ना। इनके उसमें क्या होता है? MPs होते हैं, ठीक है। कहाँ के? लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा के ना आप लोगों को यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, सभी होते हैं। चाहे आप इलेक्टेड ले लो, चाहे आप नॉमिनेटेड ले लो। क्या ले लो? इलेक्टेड चाहे चाहे नॉमिनेटेड ना। अगर हम इलेक्टेड की बात करें या नॉमिनेटेड की बात करें, टोटल देखो राज्यसभा में कितना है, नहीं, लोकसभा में कितना है? 543। राज्यसभा में 240। देखो लिख लेते हैं, लोकसभा LS राज्यसभा, ठीक है ना। इन दोनों में इनके जो टोटल वोट कैरी हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 788 वोट्स कैरी हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हमने क्या भी देखा कि आर्टिकल नंबर 66 मेंशन करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। ये इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्टली होता है। एंड इनडायरेक्टली किस किस प्रोसेस होता है? ये होता है इलेक्टोरल कॉलेज के प्रोसेस से, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज एक प्रोसेस कुछ नहीं, मेन इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूडेड हैं जो वोट कर सकते हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक हो गया। नाउ अब इनके उसमें भी क्या है, एक कंडीशन कि जीतेगा वही जो 50% प्लस वन वोट सिक्योर करेगा। क्या करेगा? सिक्योर करेगा। नाउ डेड लॉक की कंडीशन कब आएगी? डेड लॉक की कंडीशन कब आएगी? डेड लॉक की कंडीशन ये कल हमने सब पढ़ रखा है, इसीलिए मैं आपको अभी ये वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेसिडेंट की वीडियो को देखिए, और तब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में टैग करके बता सकते हैं, एंड देन वी विल सी हाउ वी हैव टू मूव ऑन, ठीक है। नाउ डेड लॉ वाली कंडीशन मैंने कल आपको बताई थी कि जब दो कैंडिडेट को 50% वोट्स इक्वली मिल जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 50% वोट्स कितना होगा? 394, ओके। तो 394 से एक वोट जो ज्यादा ला गया, यानी कि 395 वोट्स जो ला गया, वो क्या हो जाता है? विनर बन जाता है, ठीक हो गया। नाउ अब कल मैंने एक और बात बताई थी कि डेडलॉक की कंडीशन में क्या होता है? कास्टिंग वोट कौन देता है? ये वाला वोट, ये देता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक हो गया। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करता है? डेडलॉक की कंडीशन में वोट देता है। नाउ अभी जो हमने बात करी ना यार, इलेक्टोरल कॉलेज में MPs वोट देते हैं, ये भी वोट किस प्रोसेस से देते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से वोट देते हैं, ठीक है। ये कल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। एक लिस्ट होती है सिंपल सी जिसमें आप रेफरेंस देते हो 1 2 3 4 5 में, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपका वोट क्या होता है? ट्रांसफर होता जाता है अगर दूसरे कैंडिडेट को कम वोट्स मिले, ठीक है ना। कल मैंने आपको इसमें और आगे चीज बताई थी, इलेक्शन पे ही कल मैंने दो वर्ड्स आपके डिस्कस करे थे, क्या? एक था आपका क्या? प्रपोजर, और दूसरा क्या था? सपोर्टर। नो, प्रपोजर कौन से? जो आपका नाम क्या कराते हैं? फॉरवर्ड करते हैं, मतलब हाँ हमारा कैंडिडेट सो एंड सो या ही एंड शी है। सपोर्टर कौन है? जो आपको एज अ कैंडिडेट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एज अ कैंडिडेट आपको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, वो आपके सपोर्टर्स होते हैं। कल हमने एक बोनस पॉइंट में डिस्कस करा था कि आपका वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रपोजर्स कितने चाहिए थे? आपके 20 प्रपोजर्स चाहिए थे। सपोर्टर कितने चाहिए थे आपके? 20 सपोर्टर्स चाहिए थे, ठीक है। कल हमने ये डिस्कस किया था। नाउ इलेक्शन का डिस्प्यूट, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल नंबर 71 में कौन डील करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट डील करता है। किस किस के इलेक्शंस में? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 71 डील्स विद द डिस्प्यूट रिलेटेड इन द अराइज्ड इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ अगली चीज हमने जो पढ़नी है वो है आपकी ओथ। क्या है? ओथ। अब इनको ओथ कौन दिलाता है? अंडर आर्टिकल 69, तो कल ही हमने बात करी थी, इनको दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो आर्टिकल याद रखना,
सबसे पहले हमने 63 आर्टिकल की बात करी जो मेंशन करता है वाइस प्रेसिडेंट को, देन हमने 66 की बात करी जो इलेक्शन को मेंशन करता है, देन हम आगे बढ़ के आगे का 60 आपका सॉरी 71 पे जो डिस्प्यूट को क्या करता है आपका सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट्स को देखता है, एंड देन उसका 69 देखा हमने कि इनकी ओथ कौन दिलाता है ना। ओथ से पहले ना इनकी क्वालिफिकेशन तो चेक करनी पड़ेगी। QUALIFICATION क्वालिफिकेशन भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन जनरली अगर आप देखो ना ये लगभग सेम क्वालिफिकेशन है किसकी तरह, सेम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वो थी क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना पड़ेगा। सेकंड, मिनिमम एज क्राइटेरिया 35 इयर्स का होना पड़ेगा। थर्ड, इंसॉल्वेंट स्लैश बैंक करप्ट, बैंक स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग, BNK ठीक, बैंक करप्ट नहीं होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बात करी थी वो क्या थी, एक लास्ट, कि आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते एक्सेप्ट या प्रेसिडेंट हो, कल ये डिस्कस किया था ना प्रेसिडेंट, ठीक है, या आप गवर्नर हो, या आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है, एक मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, ओथ तक का हो गया। नाउ इनकी टर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जी का टर्म 5 साल का होता है, 5 इयर्स का होता है, लेकिन ये मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर कितने में, 67 में, ठीक हो गया। नाउ इनका रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहीं पर पढ़ लेते हैं, ज्यादा इसमें कुछ खास बात नहीं है, हम हमने कल जो पढ़ा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, रेजिग्नेशन किसमें था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रेजिग्नेशन अपना देते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 67 पार्ट बी की, यानी कि 67 का पार्ट ए भी होगा बी भी होगा, तो बी की बात करते हैं अगर, तो पी बी की बात में क्या कहा गया है, इम्पीचमेंट या रिमूवल की बात करी है। इम्पीचमेंट एंड रिमूवल की बात करी गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इनका इम्पीचमेंट होता है उससे पहले इनके खिलाफ एक कंप्लेन लिखी जाती है, वो या आप रेजोल्यूशन बोल सकते हो, उसे रिटर्न किया जाता है, और उस रेजोल्यूशन को कहाँ पास कराया जाता है, आपका राज्य सभा में पास कराया जाए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लीजिए, वो जो बहुत जरूरी है, ठीक है। इनकी जो सैलरी होती है ना, सैलरी वो जीरो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको जो सैलरी मिलती है ना, सैलरी वो एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए मिलती है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, अगर मैं डायरेक्टली पूछूं आपको कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होती है, जीरो होती है, बट उनको जो सैलरी मिलती है वो किसके लिए मिलती है, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए, ठीक हो गया। Now, हम आगे बात करते हैं, और हमने बात करनी किसी इम्पीचमेंट की बात करनी है। देखो अभी मैंने जस्ट आपको बताया क्या, रेजोल्यूशन आएगा एक, देखो रेजोल्यूशन से आप लोग फेमिलियर हो जाइए, ज्यादातर आता है, ठीक है। रेजोल्यूशन हम कहाँ लेकर के आएंगे, आपके राज्यसभा, राज्यसभा में क्या होगा, 50% प्लस वन की इफेक्टिव मेजोरिटी, क्या इफेक्टिव मेजोरिटी, हम इसको क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी 50% वन, ये प्रेजेंट पर्सन का है, ठीक है। नाउ अगर हम इसको एग्जाम्पली समझें तो देखो टोटल कितने हैं आपके, 245 है, ठीक हो गया। प्रेजेंट आपके ले लेते हैं, चलो हम 200 ही ले लेते हैं, ठीक है। और जो वोट कर सकते हैं आपको उनको 180 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब इसमें देखते हैं, अगर इनका 50% कितना होगा, आपका 100 होगा, एंड इसमें वन, तो 101, अगर इसको साइन कर देंगे तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जब इनको हम आगे बढ़ा के जाएंगे तो ये जाएगा सीधे लोकसभा में,
देखो वो लोकसभा में पहुंच गया। अब लोकसभा में जब ये पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, ठीक है। जब 50% +1 वोटिंग में इनको सपोर्ट कर देते हैं, तो इनका रिमूवल हो जाता है, ठीक हो गया। लेकिन ये 50%+1 कौन सी मेजोरिटी है? ये है आपकी सिंपल मेजोरिटी। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया, सपोज करो लोकसभा में गया, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो लोकसभा में ले गया, तो लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? 543। तो हम मान के चलते हैं आपका कितना प्रेजेंट जो है आपके 450 है, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसको हम कितना ले, चलो एक वो ले लेते हैं, रफ आइडिया ले लेते हैं, 400 लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन जो है अभी इजी रहे, इसमें आपको ज्यादा क्या है काम करने या चलो चलो इसको फोर नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं, 400 ही ले लो, आप लोगों को ज्यादा काम करते हैं यार, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसको 430 ले लेते हैं, ठीक है। चलो आप कहोगे यार इतने परसेंट वोटिंग वाले अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, चलो ठीक है 430 ले लेते हैं। 430 का 50% कितना होगा आपका? देखो 215 होगा, +1 216 होगा। जब इसको साइन कर देंगे तो क्या होगा आपका? आपके वाइस प्रेसिडेंट जी रिमूव हो जाएंगे, ठीक हो गया। नाउ इनकी थोड़ा सा हम आगे और बात कर लेते हैं, लास्ट इनकी हम बात करेंगे पावर और फंक्शन, इसकी बात करेंगे इन पे, पावर एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करते हैं इनका अंडर आर्टिकल 64, ठीक हो गया क्या? अंडर आर्टिकल 64 ये बताता है आपका जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, ये आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, ठीक हो गया। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो इसमें ना एक्स ऑफिशियो का मतलब ऐसे समझना कि जो आपका ये वर्ड है ये इसके अपोनेंट क्या नाम है, ये वर्क उसका डिफरेंट करता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये नहीं है कि यार ये मेंबर है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समझिए, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो अगर कोई मेंबर ही नहीं है राज्यसभा का, तो क्या वोटिंग का अधिकार होगा इस पे? इन पे सॉरी वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, नो वोटिंग। नाउ अंडर आर्टिकल 65 इनका काम ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखो अंडर आर्टिकल 65 क्या होता है, ये क्या कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट, कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या है पोस्ट, क्या है आपकी वेकेंट है। कल हमने डिस्कस किया था वेकेंट कैसे होगा, मान के चलो इनका इम्पीचमेंट हो गया, या इम्पीचमेंट या रिमूवल ले लेते हैं, या इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, क्या ले लिया, रेजिग्नेशन दे दिया, या इनका क्या होगी, डेथ होगी, या इनका क्या प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, ठीक है, इलनेस, ये कल हमने डिस्कस किया था, ठीक हो गया। नाउ यही तक का आपको जो वाइस प्रेसिडेंट जी का था ना वो काम था, ठीक हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या था हमारा, चलो अगले पन्ने से देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या था हमारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ, कभी कभी पेपर में डायरेक्टली पूछता है डी फैक्टो एंड डी जोरे फॉरेन रूल्स टर्म है, ये कौन है? तो ये हमारे क्या है प्रेसिडेंट जी हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पे मत लगा देना, ठीक है, प्रेसिडेंट जी हैं, ये बात आप याद रखना। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, इनको हम आर्टिकल नंबर 75(1) में मेंशन करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि देयर विल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या बोलता है, देयर विल
बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अपॉइंटेड बाय, ठीक हो गया। इनको ना पीएम को रियल हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल हेड ऑफ कंट्री। वैसे ही प्रेसिडेंट को हमने कल क्या बोला था? नॉमिनल हेड। ठीक हो गया, यहाँ तक का बात होगी। देखो, अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है ना, ये इनको मेंबर ऑफ ईदर हाउस होना पड़ेगा। ईदर हाउस बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, देखो, अगर मान के चलो कोई प्राइम मिनिस्टर, हमने कल के दिन हमने वोट दिया और किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया, सपोज करो मुझे ही कल के दिन प्राइम मिनिस्टर बनाया है, या आप में से किसी एक कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो आप लोगों को ना 6 महीने तक का, क्या 6 मंथ तक का हम टाइम देते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद, कि आप ईदर ऑफ द हाउस, क्या 6 मंथ के अंदर आपको ईदर ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्ट होकर के आना पड़ता है। देखो, लोकसभा में आपकी जो मिनिमम एज होती है वो 25 ईयर्स होती है, राज्यसभा में मिनिमम एज 30 ईयर्स होती है। तो आपको 6 मंथ्स के अंदर इनमें से किसी भी एक हाउस में इलेक्ट होकर के आना पड़ता है। ठीक हो गया ना? अब हम ओथ की बात करते हैं। देखो, एक स्ट्रक्चर से चलेंगे तो आपको भी याद करने में इजी होगा, और देखो, अगर मैं ना आपको खिचड़ी की तरह पढ़ाऊंगा तो आपका बुक से पढ़ना या एनसीईआरटी से पढ़ना, लक्ष्मीकांत से पढ़ना, और मेरे पढ़ाने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। देखो, एक अगर हम स्ट्रक्चर से पढ़ते हुए चलेंगे ना, तो आपको भी चीजें क्लियर होंगी, एंड आपको ये सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा हमने ये पढ़ रखा है, ये डायरेक्टली फैक्ट यहाँ से आ रखा है। तो आपको कल के दिन एज एग्जाम के दिन अगर आप सुबह उठ के भी जाओगे और ये नोट्स को देखोगे ना एक बार, अच्छा ओथ, रेजिग्नेशन, इनका आपका अपॉइंटमेंट, डायरेक्टली ऐसे पॉइंट को देखते जाओ ना, आपको क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में ना आपका माइंड क्लियर रहेगा। ठीक है, नाउ ओथ की बात करते हैं। ओथ क्या, कल ही हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको ओथ देते हैं, और हमने ऊपर भी जस्ट बात करा दी। ठीक है, अब इनके टर्म की बात करते हैं। देखो, टर्म जनरली क्या होता है? जनरली आपका 5 इयर्स का होता है, बट कल हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के पास डिसोल्यूशन की क्या है, पावर है। वो किसी भी सरकार को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। कब? जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटर्न रिकमेंडेशन हो। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं आपका, पहले भी क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इनका टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्रॉस कर दिया। ओके, टर्म हो गया। देन उसके बाद हम इनके रेजिग्नेशन की बात करें, देखो अपॉइंट किसने करा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो इनका रेजिग्नेशन भी किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं इनकी पावर एंड फंक्शन की। चलो आगे बात करते हैं इनकी पावर एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये है आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। देखो, ये पॉइंट को ना ध्यान से पढ़ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे पहले किसके हैं? ये है आपके नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग को किससे रिप्लेस किया गया था? आप एक बार मुझे बताना। एनडीसी। ठीक हो गया, एनआईसी एंड आईएससी। चलो, इसके क्या हो गए? ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गए। ठीक है, नाउ अगला जो इनका काम है वो है इनका, चलो यहाँ पर दे देते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं। किसकी? मिनिस्टर्स की। मिनिस्टर्स की किसकी लिस्ट बनाते हैं? आपकी मिनिस्टर्स की, जो मिलके बनाते हैं क्या? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इनको हेड कौन करता है? आपका प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक हो गया ना? अब ये जब हेड करते हैं ना, तो जब ये लिस्ट बनाते हैं अपने मिनिस्टर्स की, तो ये क्या करते हैं? मिनिस्ट्री भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिनिस्ट्रीज को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक हो गया कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री जाएगी, इनके हाथ में है। इनके पास एक और पावर है, ये किसी भी DIS MIS डिसमिस कर सकते हैं किसको भी, एनी मिनिस्टर। सपोज करो इनके पास इतनी पावर है कि ये किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं उनकी पोस्ट। ठीक है। नाउ जो आपके प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, जो भी इन्होंने लिस्ट दे करके बनाए थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों के दोनों बोथ द हाउस यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में क्या लगते हैं, प्रोसीडिंग्स में क्या करते हैं, आपका एक पार्ट करते हैं। ठीक हो गया ना। अंडर आर्टिकल 75 पार्ट 3, अभी हमने किसकी बात करी, 75(1) की बात करी थी, अब 75 पार्ट 3 की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, देखो इस वर्ड को याद कर लेना, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये आपको लाइन को याद कर लेना। ठीक है, इसे भूलना नहीं। कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। नाउ बात करते हैं अंडर आर्टिकल 78। ठीक हो गया। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताने की, किस चीज की, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबाउट द डिसीजंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इतना ही काम है इनका, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये ऑन पेपर का काम है, बाकी काम तो बहुत ज्यादा है, तो वो काम पढ़ के आपको कोई बेनिफिट होना नहीं है। मेनली आपको बेनिफिट क्या होना है, इन चीजों को अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको ये एग्जाम में बेनिफिट देगा। ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने अभी तक बात करी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, COM, ये कैसे बने थे, जब आपकी लिस्ट दी गई थी प्राइम मिनिस्टर्स ने, उसके बाद जाकर के बने थे। ठीक है, चलो इन पे बेस्ड जो है वो है अंडर आर्टिकल आपका 74। ये क्या बताता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हैज द मेन एम, इनका मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है क्या, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेन एम इज टू एडवाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया, इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, ये आपके अंडर आर्टिकल 74 में बताया गया है। ठीक है, देखो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 2003 में ना क्या बोलता है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। नो, ये क्या बोलता है कि 15% स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, कैन नॉट बी मोर। नाउ अगर हम इसको लेते हैं तो देखो 543 आपकी क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की। अब इनका 15%, कितना, 15%, देखो मैथ्स बता करके मैं क्या करूंगा आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखो अगर मैं इसको भी लेके चलता हूँ तो अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती तो 10% स्लैश 5% में ब्रेक कर लीजिए, इसका 10% होता है आपका 54.3 एंड इसका हाफ 27 है। ओके, रफली ले लेते हैं 27 एंड 54। देखो इन दोनों का सम, देखो पॉइंट वाले को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो इनका सम होता है आपका 81, तो रफली 81 मेंबर से ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 81।
ये सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। कभी हम आगे जाकर के टाइम मिलेगा, अगर हमारी ये लेक्चर्स कंप्लीट हो गए तो हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग एंड स्मॉल मैथ्स क्वेश्चन जो उत्तराखंड के नॉर्मल से एग्जाम या फिर किसी और भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी क्विज होती है इनको आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जिसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15%, अगर मैं 15% डायरेक्टली इस अमाउंट का निकालू तो मुझे क्या करना पड़ता? 543 इंटू 15 अपॉन 100। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में 543 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन उसके बाद जाकर मैं सॉल्व करूंगा, तो इट्स अ हेक्टिक टास्क। ठीक है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में निकाल एंड इजीली सॉल्व करते। ठीक है, नाउ अब जो आपके मिनिस्टर्स है ना, हर एक मिनिस्ट्री में वो दो ही टाइप के हो सकते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, देयर कैन बी मैक्सिमम टू टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स इन एवरी मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्ट्री में दो ही टाइप के क्या होता है आपके मिनिस्टर होते हैं। एक होता है आपके कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ये आपने न्यूज में सुना होगा वर्ड। ठीक है, नाउ कैबिनेट मिनिस्टर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ठीक हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। देखो जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, ये सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं और इनके पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या होता है आपके सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं। ठीक हो गया, इनके पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट आपका चार्ज होता है। ठीक हो गया, और ये मीटिंग में भी अपने डिस्क्रिशन पे जाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशन पे जाता है अपने मीटिंग पे भी, मतलब इनकी मर्जी होती है। नाउ अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें तो देखो इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। इनका मेन काम होता है इनको असिस्ट करना, और ये मीटिंग पे तभी जाते हैं जब इनको क्या होता है? इनविटेशन दिया गया हो। देखो बिना इनविटेशन के ना इनको जाना अलाउड नहीं होता है। ठीक हो गया, हमने जो अभी तक की चीजें पढ़ी ना, वो चीजें यहाँ तक का आपके इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, चलो आपके लिए आज एक बोनस बोनस पॉइंट देते हैं। बोनस क्या है? देखो सिंपल सी चीज है, कल हमने प्रेसिडेंट किया था ना, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 52 आपका प्रेसिडेंट जी के बारे में बताता है। क्या बोलता है? प्रेसिडेंट जी के बारे में बताता है। नाउ आपका 53 क्या बताता था? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कल का मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ हल्का, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सेम है, आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट ना हो। देखो हमने कल क्या बात करी? 54, देन आपका 55 एंड 71 किस चीज से था? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जी से रिलेटेड था। ठीक है, इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमने बात करी थी आपके 56 में, इसमें प्रेसिडेंट जी के टर्म के बारे में बताया गया था। नाउ हमने 57 की बात करी थी, इसमें बताया गया था कि नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टाइम्स a person can be elected as a president of India। ठीक हो गया, 58 की बात करें तो इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी थी, क्वालिफिकेशन की बात करी थी। ठीक हो गया, हमने 60 में बात करी थी इनकी ओथ, देन उसके बाद हमने क्या करा था इनका 61 में इम्पीचमेंट। ठीक हो गया, नाउ इम्पीचमेंट करने के बाद हमने 62 में वैकेंसी बताई थी। वैकेंसी देखो आज हमने जो डिस्कस करा था वैकेंसी कैसे आती है, आपको मैंने बताया था कि या उनकी डेथ होगी या उनका इम्पीचमेंट या उनका रिमूवल हो गया, उस ये क्या हुआ, सॉरी, उनका रिमूवल हो गया या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या वो बहुत इल है, अभी डिस्कस किया था हमने। और इस केस में क्या होता था? आपके वाइस प्रेसिडेंट जी एज अ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम करते थे। ठीक है ना, अभी जस्ट हमने बात की किसकी? 63 की बात करी, जिसमें किसके बारे में? हमारा वाइस प्रेसिडेंट जी के बारे में। वहीं पर 64 की बात करी तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाएंगे, हमने ये बात करी थी ना। अभी जो हमने बोला ना ये वाइस प्रेसिडेंट जी आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ये आर्टिकल 65 की बात करता है। ठीक हो गया, नाउ 66 की बात की बात करें तो
इलेक्शन की बात आ जाती है, किसकी इलेक्शन की बात आती है? वाइस प्रेसिडेंट की। वहीं पे आपकी इलेक्शन की बात कहाँ पे आती है? 54, 55 एंड 71 में, किसकी? प्रेसिडेंट जी की। नाउ इलेक्शन हो गया, 67 पे इनका टर्म आ जाता है। आपका 56 पे प्रेसिडेंट जी का टर्म था। ठीक हो गया। 67 बी पे इनके रिमूवल की बात कर जाती है। किसकी बात करते हैं? इनकी रिमूवल की बात वैसी प्रेसिडेंट की 61 पे करते हैं। ठीक है। 69 पे इनकी ओथ, जैसे प्रेसिडेंट जी की 60 पे थी। नाउ 72 में प्रेसिडेंट जी की पावर के बारे में बात की जाती है। बाकी 74 में आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 75 में आपकी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी बात थी, आर्टिकल नंबर 78, इसमें क्या था पूछनी? आपकी ड्यूटी थी किसकी? ड्यूटी किसकी थी? पीएम की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करने की। ठीक हो गया। नाउ इसमें एक और आर्टिकल जो आप लोगों को याद कर लेना है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 76, दैट इज अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना, इसको हम अलग से करेंगे। ठीक है। नाउ अगर हम चल ही रहे हैं तो फ्लो बना ही हुआ है, तो आप लोगों को आज एक और चीज बता देता हूँ जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोगों को ना इसको हल्का सा याद करने की जरूरत है। आज मैं इस वीडियो में ये चीज बताता हूँ, नेक्स्ट में आप बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं किसकी? इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपको फिंगर टिप में याद होना चाहिए। ये आपका जो यूपीएससी या सीएससी का एग्जाम है ना, उसमें डायरेक्टली पूछा गया था। आई थिंक 23 में पूछा गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन थे कि किस पार्ट 20, पार्ट 19, पार्ट 18, पार्ट 17 कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है। ऐसे ही सीएपीएफ में भी पूछा गया है, ये एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है। तो इस टॉपिक की एग्जाम में कहाँ पे पूछा गया है, ये बात तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे आपके? ओरिजिनली जो पार्ट आपके इंक्लूडेड थे वो कितने थे? 22 पार्ट्स। अभी जो करंटली है वो कितने हैं? 25 एट प्रेजेंट है करंटली। ठीक हो गया। करंटली। नाउ डिस्कस करते हैं फर्स्ट। यहाँ पे मैं पार्ट लिखूंगा। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पार्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? कि वो किससे रिलेटेड है। आप लोग ध्यान से देखना, रिलेटेड है, एंड देन उससे रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं, अगर हम पार्ट वन की बात करते हैं फर्स्ट की, तो इसमें बात करी जाती है आपकी किसकी? यूनियन एंड टेरिटरीज की। यूनियन, सॉरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है। ये आपका जो आर्टिकल 1 to 4 है, ये इससे रिलेटेड है। 1 to 4 आर्टिकल। नाउ पार्ट टू की बात करें, किसकी बात करें? पार्ट टू की, तो ये डील करता है आपका किससे? सिटीजनशिप से डील करता है। सिटीजनशिप किसका, कहाँ से? 5 to 11 आर्टिकल नंबर। ठीक है। नाउ पार्ट थर्ड की बात करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ये किससे डील करता है आपका? फंडामेंटल राइट्स। इस पे भी एक अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आज इनको ऐसे ही करा रहा हूँ तो बाद में नहीं कराऊंगा। ये बाद में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। मैं बेसिकली उन चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ जिनको ना आप पहली बार छूने में डरते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या डर रहता है। आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ोगे क्या? यूनियन टेरिटरीज पढ़ोगे, सिटीजनशिप पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे। उसके बाद आप जैसे ही आगे जाते हो ना, आप लोगों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से, क्योंकि इसमें ना लेक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं, और आप सिलेबस देखोगे तो मेनली आधी बुक तो इन बाद वाले चैप्टर से कंप्लीट वो है, घिरी हुई है, एंड उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा क्या है, हार्ड है। तो इस वजह से ना बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है। अब पार्ट फोर की बात करते हैं। ठीक है। पार्ट फोर में क्या है आपकी? फंडामेंटल, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज में अभी पढ़ाने में लगा हूँ तो मेरा वही ध्यान जा रहा है। सॉरी, ये आपका डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये आपके कहाँ से है? 36 to 51। नाउ पार्ट फोर ए की बात की जाती है। किसकी बात कहती है? पार्ट फोर ए की। इसमें क्या है आपकी? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। ये आपके कितना है? आर्टिकल नंबर 51 ए। नाउ
हमने जो अगला पार्ट आज पढ़ा था वो था आपका पार्ट फिफ्थ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। और इस यूनियन में जो आर्टिकल हम पढ़ते हैं वो 52 251 पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने यूनियन हमने स्टार्ट कर रखा है, और इसको हम आगे जा करके इसी को कंप्लीट करेंगे। नाउ पार्ट 6 की बात करते हैं। तो एसीएफ क्या आता है, आपका स्टेट आया था, 10 स्टेट रूल्स हैं इसको। ये आर्टिकल नंबर 152 टू 237 आपका इंक्लूड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखा था आपका, यहाँ पे लिखा था हमने, मैं पार्ट लिखूंगा आपके लिए। यहाँ पे इसका ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड ही लिखा था ना मैं, हाँ रिलेटेड। और इसके आर्टिकल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया। नाउ हम पार्ट 6 तक पहुंच गए थे। नाउ पार्ट 7 आपका डिलीट कर दिया गया है। पार्ट 7 वी डबल, ये आपका डिलीटेड है, ठीक हो गया। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी बस आप इनको देखिए, ये एग्जैक्टली ना ये आपको ये बेनिफिट ये देगा कि आज ही थोड़ा सा आप ग्रो थ्रू हो जाओगे इनके लिए, और कंफ्यूज नहीं होगे। सेकंड, इनके थ्रू आप जब आगे चल चीजें पढ़ोगे ना, ये डायरेक्टली एज ए एग्जाम में पूछे जाते तो बार बार इनको देखोगे तो आपको रिवीजन भी होगा, एंड उसका कोई आपकी दिक्कत भी नहीं होगी। देखो पार्ट 8, ठीक है। पार्ट 8 में क्या है आपकी, यूनियन एंड टेरिटरीज। कंफ्यूज हो ना, ये यूटी की बात करता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, जो किससे है, 239 टू 242। नाउ इसके आगे ना देखो, पार्ट 9 होता है। सीधे सीधे मैं क्या लिखता हूँ, वो नंबर लिखूंगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। पार्ट 9, ये रोमन न्यूमेरल्स होते हैं। इसके आगे में अगर आप लोगों के यार पे कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो इसको मैं /9 लिख लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ ये पंचायत। चलो इसमें लिख लेते हैं 8 या फिर 7, ठीक हो गया। बाद में मैं आगे भी लिख दूंगा। ये पंचायत से डील करता है। पंचायत कितना है, 243 आर्टिकल, लेकिन 243 से कितना है, 243 ओ, ठीक है। ये आप याद करना। नाउ पंचायत के बाद हमने क्या पढ़ना है, पार्ट 9 ए। पार्ट 9 ए, 9 ए, ये किसके बाद डील करता है आपका, म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज कितने आती है आपकी, 243। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। पी से कहाँ पे, 243 जेड जी, ठीक हो गया। नाउ पार्ट 9 ए हो गया। अब पार्ट 9 बी भी पढ़ लेते हैं इसी के साथ साथ। पार्ट 9 बी यानी कि 9 बी, जब म्यूनसिपैलिटीज हमने पढ़ लिया तो ये किससे बात करता है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ पर आता है, ये भी सिंपल है। 243 जेड जी आ गया था, जेड एच से 243 जेड टी तक का, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नाउ अब जो हमारा अगला पार्ट आता है वो आता है आपका पार्ट 10। इसको हम बोलते हैं क्या, 10 बोलते हैं, ठीक है। मैं स्लाइस लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। पार्ट 10 ये शेड्यूल ट्राइबल एरिया से डील करता है। शेड्यूल ट्राइबल एरिया से डील करता है, जो कितना है, 244 टू 244 ए से, ठीक है। नाउ पार्ट 11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पार्ट 11 की बात करते हैं। ये किससे बात करता है आपका, ये रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात करता है। किसका, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात करता है, ठीक है। ये कितना है, 245 टू 263। देखो पार्ट 12, देखो इसका नाम डायरेक्टली एज सच कोई नाम नहीं है, तो इसको ना हम एम्बिगुअस ट्रीट करते हैं। वैसे भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आप लोग याद कर लीजिए इसका। 264 टू 300 आर्टिकल। देखो मैं ये जो आर्टिकल्स आपको बताता जा रहा हूँ ना, ये एक सीरीज में चलते जा रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई वैसे कोई इसका कोई इतना बड़ा रूल नहीं है। पार्ट 13, जो पार्ट 13 है ये आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करता है। किससे डील करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करता है। ये आपका 301 टू 307। देखो ये, इसको आप छोड़ भी दोगे, इसको छोड़ भी दोगे, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप लोगों को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ वापस से पार्ट
रिलेटेड एंड आर्टिकल। ठीक है, थोड़ा सा बचे हैं। यहाँ तक आप पहुंच गए, कहाँ तक आप पहुंच गए? हम पहुंच गए आपका 13 तक। कहाँ तक आप पहुंच गए? 13। नाउ 14 की बात करते हैं। ये यहाँ से अब इंपॉर्टेंट आना स्टार्ट हो गया, तो मैं रेड से लिख देता हूँ। पार्ट 14, ठीक है। ये आपका यूपीएससी से रिलेटेड है, ठीक है। यूपीएससी से या स्टेट सर्विस के मतलब से रिलेटेड है। तो ये आपका 308 323 ये डील करता है, ठीक है। ये जो मैं आप रेड में लिखा रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, तो इनको आपको याद कर लेना है। पार्ट 14 ए, इसको 14 लिख लो, ऐसे 14 ए लिख लो, ठीक है। ये करता है आपका ट्रिब्यूनल से, ट्रिब्यूनल डील करता है, ठीक है। ये आपका 323 ए एंड 323 बी इस पे करता है। नेक्स्ट आपका पार्ट 15, ये आपके इलेक्शन से डील करता है। किससे डील करता है? आपका इलेक्शन से। ये आपका डील करेगा 324 टू 329 8, ठीक है। पार्ट 17, अभी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? पार्ट 17। 17 जो आपसे डील करता है, ये आप डील करता है आपका किससे? लैंग्वेजेस से, ठीक हो गया। लैंग्वेजेस कितनी है? 343 टू 351। इसमें आपको लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में थी, वो हम पढ़ेंगे इसमें। और अभी आप लोगों को बवाल भी समझ में आएगा वो क्यों हो रहा है करके, ठीक है। लैंग्वेजेस वो सही है या नहीं है, वो हम इस पे जाकर के देखेंगे, ठीक है। लैंग्वेजेस की बात होगी तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पार्ट कितना? पार्ट 18। ये है आपका किससे? इमरजेंसी प्रोविजन से। देखो, आपको पता होगा कल ही मैंने आपको बताया ये 352 से 360 पे डील करता है। और ये कल मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपकी कितनी तीन तरीके की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक हो गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी, सो 352, 356 एंड 360, 356 एंड 365 यहाँ पे दो हुए हैं, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी में। नाउ आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमने पढ़ना है वो है आपका पार्ट 20। पार्ट 20 ये किससे रिलेटेड है? आपका अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए आर्टिकल है आपका 368। अभी तक का जो भी हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 20 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे ना, मैं उनको मार्क कर देता हूँ, वो आप देख लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लास्ट के 14, 14A, 15, 17, 18 एंड 20 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीच में आपका पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, आपकी ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स पार्ट 10 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप स्टार्टिंग में देखो, यूनियन एंड टेरिटरी सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लो। फंडामेंटल ड्यूटीज इनको कर दो। एंड यूनियन के बाद जो मैंने आपको बताया ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैग, अटॉर्नी जनरल, एंड आपका यूनियन। यूनियन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे लोकसभा और राज्यसभा, आपका मनी बिल, आपका ऑर्डिनेंस, आपका सुप्रीम कोर्ट स्लैश हाई कोर्ट, जो हम आगे पढ़ के स्टेट ऑफ पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया ना आज, आज स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो थे क्या, वो इजी थे थोड़ा, उनमें ज्यादा कोई आपको क्या नाम है स्ट्रेस नहीं होगा पढ़ने में। वो डायरेक्टली आप कंपेयर करेंगे, अगर प्रेसिडेंट से लेकर के जाएंगे, मैंने बाद में रिवीजन भी करा दिया आर्टिकल के हिसाब से, सिंपल सा स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम जब पढ़ रहे हैं तो आपको इजी रहेगा। उसके बाद में मैंने आपको कुछ फंडामेंटल क्लासेस दी जो किससे रिलेटेड थी? फैक्ट से रिलेटेड थी। उन फैक्ट्स को आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये जो फैक्ट्स होता है ना, ये आपको धीरे धीरे क्या है, मैं आपको एज क्या नाम है क्या बोलते हैं, टॉफीज के कैंडीज की तरह बांट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप इसकी तरह क्या हो जाएंगे, एक बार इनके लिए क्या हो जाएंगे, इनके यूज टू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यूज टू हो जाएंगे, या बार बार इनके थ्रू आप गो थ्रू करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, ये आपकी मेमोरी में फीड हो जाएंगे। तो कभी आप आगे जाकर के कंफ्यूज नहीं होगे, और आपको ना लास्ट में यार वो अपड़ तिपड़ वाली चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट हैव टू रश एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन टू गो थ्रू द इंडेक्स and that is mentioned in every book. So it is best to keep the interest in mind, and you have to keep focus on yourself. आप लोग फोकस करिए, और प्लीज
जो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए और इनके संग इनको आप रिवीजन करिए। मैं डायरेक्टली जितना हो सके उतनी क्लासेस डेली लाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो अभी तक डेली चली है एंड मे बी नेक्स्ट वीक से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा नया चैप्टर हमको मेंशन करना होगा। And one last thing, if there is any audio issue that you guys are facing, please bear with that. I'm doing my best part as I'm still growing and learning from my perspective view। मतलब मैं अपनी तरीके से क्या है पढ़ाने की कोशिश अभी कर रहा हूँ। That's my first initiative to deal with that। बाकी आप कंटेंट के मामले में आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। It will cover each and everything, ठीक है। बाकी अगर किसी को अभी भी डाउट है यार मेरे को थोड़ा सा राइटिंग पार्ट के लिए चाहिए, सॉरी मेरे को अपना राइटिंग पार्ट भी सही करना है पॉलिटी में, या मुझे कभी किसी का पेपर टू लिखना है जिसमें मुझे पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को वो लिखना है, तो हम लोग ना पहले एक काम कर लेंगे। अगर आप लोगों को इसका भी क्वेरी होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये इंडिया की कवर कर लेंगे स्लैश इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डाउट होगा ना तो मैं इनकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की क्लासेस जो है ना, मेनली इन तीनों की, मैं पेपर टू के लिए भी बाद में डिस्कशन करते हुए जैसे ले लूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं कभी आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा या ये चीजें पढ़ाऊंगा तो उसमें ना यार बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। वो एज अ फैक्ट अभी हम लोग सीधे सीधे पढ़ लेंगे, बट बाद में जब हम डिस्कशन वाले मोड में जाएंगे ना तब जाकर के हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।